हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। घुड़दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोगानुपात 1:3, 2:5 और 3:7 है। इनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है, जिसके अंदर हमारी बात की गई है अनुकूल संयोगानुपात। देखो, अनुकूल संयोगानुपात जैसे हमारे पास है M/N, तो हमारी जो प्रायिकता है वो हमारी होगी M/M+N। तो अब हम प्रश्न में बात करते हैं। तो 3 घोड़ों के अनुकूल संयोगानुपात दिया गया है। तो हम देखो प्रथम घोड़े के लिए बात करते हैं। तो प्रथम घोड़े के जीतने की प्रायिकता, तो देखो भाई, प्रथम घोड़े के लिए जो हमारे पास है M और N का मान दिया गया, वो देखो 1:3 है। तो M का मान हो जाएगा हमारे पास 1 और N का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 1/1+3। तो यहाँ से आ गया 1/4। यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि हमें प्रश्न में जो दिया गया है वो है M/N बराबर है 1:3 प्रथम घोड़े के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे घोड़े के लिए। तो देखो भाई, दूसरे घोड़े के लिए जो हमारा अनुकूल संयोगानुपात है, जिसे हमें लिखा गया है M/N से, वो हमारे पास है 2:5। तो देखो भाई, दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि M बटे होता है तो M का मान 2 है, बटा में M+N है तो 2+5। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/7। तो तब बात करेंगे तीसरे घोड़े के लिए। तो तीसरे घोड़े के लिए जो हमारे पास अनुकूल संयोगानुपात है, तो जिसे हमें मुख्य उदाहरण में M/N से लिखा है, वो हमारा तीसरे घोड़े के लिए प्रश्न में दिया गया है 3:7। तो M का मान 3 हो जाएगा, N का मान 7। तो देखो यहाँ से तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता तो बराबर हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि M का मान 3 है, बटा में M+N, तो 3+7। तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटे हमारा 10। तो देखो, जो प्रथम घोड़े के लिए हमने बात की थी, उसके जीतने की जो प्रायिकता है उसको हम लिख देते हैं P से। और जो दूसरा घोड़ा है उसके जो जीतने की प्रायिकता है उसको हम लिख देते हैं PB से। और तीसरे घोड़े की जो प्रायिकता है जीतने की, उसे हम लिख देते हैं PC से। अब इनके नया जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। तो देखो भाई, P A डैश करता है कि एक के नहीं जीतने, अर्थात प्रथम घोड़े के नहीं जीतने की जो प्रायिकता है वो हमारी होगी 1-PA। तो एक में से हम जीतने की प्रायिकता घटा देते हैं, तो हमारे पास नहीं जीतने की प्रायिकता आ जाती है। तो 1 - देखो भाई, हमारा PA का मान है, तो एक के जीतने की जो प्रायिकता है प्रथम घोड़े की वो होती है हमारी 1/4। तो यहाँ से हमारा 4 लैस से आ जाएगा, तो 4 - 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3/4। अब हम बात करेंगे PB नहीं, अर्थात PB बार है, डैश है। इसका अर्थ है कि घोड़े, दूसरा जो घोड़ा है उसके नहीं जीतने की जो प्रायिकता है वो हमारी हो जाएगी 1-PB। तो 1-PB का जो मान है वो हमारे पास है 2/7। तो यहाँ से देखो, हमारा 7 लैस से आ जाएगा, तो 7 - 2 बराबर हमारी आ जाएगी 5/7। तो B दूसरे घोड़े के नहीं जीतने की प्रायिकता है वो हमारी हो जाएगी 5/7। अब बात करते हैं हम तीसरे घोड़े के नहीं जीतने की प्रायिकता की। तो देखो, 1 माइनस हमारा PC हो जाएगा, अर्थात तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस है, तो PC का मान है वो हमारे पास है 3/10। तो देखो, यहाँ से PC डैश है वो आ जाएगा हमारा 10 लैस है आ जाएगा, तो 10 - 3। तो PC डैश है वो आ जाएगा हमारे पास 7/10। तो ये हमारे पास, अब देखो प्रश्न के अंदर हमें पूछा गया है एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता। तो देखो भाई, तो किसी एक घोड़े की पूछी है, इसका मीन्स 3 घोड़े थे तो 2 घोड़े हारेंगे। जैसे हमारा एक घोड़ा जीतता है तो दूसरा और तीसरा वो हारेंगे, तो हारने की प्रायिकता हमारी PB डैश
और सी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं है तो इनका जो सर्वनिष्ठ है वो हमारा इनके गुणा के बराबर होगा। या ये स्थिति हो सकती है यहाँ है तो हमारा प्लस आ जाएगा, यहाँ पहला घोड़ा हमारा हार जाए, दूसरा जीत जाए और तीसरा हार जाए। तो देखो पहले के हारने की प्रायिकता गुना दूसरे के जीतने की प्रायिकता गुना तीसरे के हारने की प्रायिकता, प्लस हमारे पास हो सकता है पहला घोड़ा हार जाए तो पहले के हारने की प्रायिकता, दूसरा भी हार जाए तो दूसरे के हारने की प्रायिकता और तीसरा जीत जाए। तो देखो इसमें हमारे प्रत्येक स्थिति में एक घोड़ा ही जीत रहा है, दो हार रहे हैं। तो देखो पी एक का जो मान है वो हमारे पास है 1/4 गुणा पी बी डैश का मान है वो हमारे पास है 5/7 गुणा पी सी डैश का मान है वो हमारे पास है 7/10 प्लस पी ई ए डैश का मान है वो हमारे पास है 3/4 गुणा पी बी का मान है वो हमारे पास है 2/7 गुणा पी सी डैश का मान है वो हमारे पास है 7/10 प्लस पी ए डैश का मान है वो हमारे पास है 3/4 पी बी डैश का मान है वो हमारे पास है 5/7 गुणा पी सी का जो मान है वो हमारे पास है 3/10। तो भाई इनको गुणा करते हैं, 5 को 7 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35 बटा में। अब इनको हम गुणा करेंगे तो देखो भाई 7 को 4 से 28, 28 को 10 से गुणा करेंगे 280 प्लस से यहाँ से देखो भाई 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 बटा में 280 प्लस से यहाँ हम गुणा करते हैं 5, 15, 15 या 45 बटा में 280। तो यहाँ से जो लेस आएगा वो हमारा आएगा 280। 280 लेस से लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस से 42 प्लस 45। अब देखो भाई हम 45 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122/280। तो इसको हम काटेंगे, ये 2 से हमारा कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो देखो भाई 2 चिक्के 12, 2 एकम 2, ये भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 0 का 0। तो यहाँ से आ गया 61/140। तो देखो भाई किसी एक घोड़े के जीतने की जो प्रायिकता रहेगी वो रहेगी हमारी 61/140। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।